Assalamu alaikum friends. Today in this video we are going to learn tenses. आज के सबक में हम पढ़ने वाले हैं टेंस को। टेंस ये बहुत ही अहम सबक है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन इंग्लिश फॉर इंग्लिश राइटिंग, रीडिंग, स्पीकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। दोस्तों, टेंस जो है अंग्रेज़ी लिखने, पढ़ने, बोलने और समझने के लिए बहुत ही अहम है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप बिल्कुल बेसिक यानी शुरुआत से अंग्रेज़ी सीखना चाहते हैं तो आप इस वाले आई बटन पर क्लिक करके सभी असबाक तरतीबवार देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज का सबक शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेसन नंबर 17, सबक नंबर 17, टेंस, TENSE। टेंस को उर्दू में कहते हैं ज़माना। अगर आप ज़माना भी नहीं जानते हैं तो इतना समझ लिए, टेंस को कहते हैं टाइम। तो टाइम तो आप जानते हैं, वक्त हिंदी में कहेंगे काल। ठीक है, टेंस किसे कहते हैं? ज़माना, टाइम, वक्त या काल। जब आप टाइम जान चुके कि टेंस को टाइम कहते हैं तो आप ये भी जानते हैं कि टाइम 3 तरह के होते हैं। एक गुज़रा हुआ टाइम, एक मौजूदा टाइम और एक आने वाला टाइम। एक वक्त जो गुज़र गया, एक वक्त जो अभी है और एक वक्त जो आने वाला है। ठीक है, तो समय 3 तरह के होते हैं, टाइम 3 तरह के होते हैं। गुज़रे हुए टाइम को कहते हैं पास्ट, PAST, पास्ट। प्रेजेंट, PRESENT, प्रेजेंट, मौजूदा टाइम को। और आने वाले को फ्यूचर, FUTURE, फ्यूचर। तो बेसिकली टेंस की 3 किस्में हैं। नंबर 1, प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस, PRESENT, प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस को उर्दू में कहते हैं ज़माने हाल, हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल। हिंदी क्या है? वर्तमान काल। पास्ट टेंस, पास्ट टेंस, ज़माने माजी, भूतकाल। ज़माने माजी उर्दू में कहते हैं और भूतकाल हिंदी में। फ्यूचर टेंस, FUTURE, फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस को ज़माने मुस्तकबिल बोलते हैं, ज़माने मुस्तकबिल, भविष्य काल। कुछ एग्ज़ाम्पल्स देखते हैं। आई रीड द बुक्स, आई रीड द बुक्स, मैं किताबें पढ़ता हूँ। आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ। देखिए, पढ़ता हूँ, आई रीड द बुक्स, मैं किताबें पढ़ता हूँ। व्हेन, कब। नाउ, अभी। आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ। व्हेन, कब। कब पढ़ा रहे हैं? व्हेन, कब। तो जवाब क्या आ रहा है? अभी। आई हैड टोल्ड हिम, मैंने उसे बता दिया था। आई हैड टोल्ड हिम, मैंने उसे बता दिया था। व्हेन, कब। इन पास्ट यानी गुजरे हुए टाइम में, भूतकाल में, ज़माने माजी में। शी वाज रनिंग, शी वाज रनिंग, वो दौड़ रही थी। व्हेन, कब। इन पास्ट, पर इन पास्ट गुजरे हुए टाइम में। ही विल गो टू होम, ही विल गो टू होम, वो घर जाएगा। व्हेन, कब। इन फ्यूचर, आने वाले टाइम में, भविष्य में। शी विल हैव गॉन, शी विल हैव गॉन, वो जा चुकी होगी। तो इन सेंटेंसेस से आप देख सकते हैं, पहले के जो सेंटेंस उससे पता चलता है कि ये काम कब हो रहा है, अभी, प्रेजेंट में। और आई हैड टोल्ड, शी वाज रनिंग, इन दोनों से हमें पता चलता है कि ये हो रहा है, हुआ था, पास्ट की बात है इसमें। और इन दोनों में आने वाले समय की बात है। तो टेंस कहते हैं किसको? जिसमें वर्ब की यानी फ़ेल की वो शक्ल जिससे किसी अमल या वाक़े की हालत या फिर वक्त का पता चले। फ़ेल की वो शक्ल, फ़ेल की वो शक्ल जिससे किसी वाक़या या अमल की हालत या टाइम का पता चले, टाइम का इजहार हो, उसको कहते हैं टेंस। यानी वर्ब यानी क्रिया का वो रूप जिससे किसी अमल या वाक़ये का समय पता चले, उसी को टेंस कहते हैं। तो टेंस यानी टाइम, उसकी तीन टाइप है, गुज़रा हुआ, आने वाला और एक मौजूदा, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर।
अब पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, इनमें से भी हर एक की 4-4 किस्में हैं। अभी तो हमने पढ़ा कि काल यानी टेंस की 3 किस्में हैं। अब इनमें से भी हर एक की 4-4 किस्में हैं, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। सबसे पहले देखते हैं प्रेजेंट की। प्रेजेंट इंडेफिनिट, PRESENT, प्रेजेंट INDEFINITE, इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हिंदी में कहते हैं सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल। ज़माने हाल गैर मुतय्यन हिंदी उर्दू में। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, CONTINUOUS, कंटिन्यूस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। अपूर्ण वर्तमान काल, ज़माने हाल इस्तिमरारी। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, PERFECT, परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पूर्ण वर्तमान काल, ज़माने हाल मुकम्मल। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल, ज़माने हाल इस्तिमरारी मुकम्मल। तो ये प्रेजेंट की 4 किस्में। इसी तरह पास्ट की 4 किस्में हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सामान्य भूतकाल, ज़माने माजी गैर मुतय्यन। पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, अपूर्ण भूतकाल, ज़माने माजी इस्तिमरारी। पास्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पूर्ण भूतकाल, ज़माने माजी मुकम्मल। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, पूर्ण अपूर्ण भूतकाल, ज़माने माजी इस्तिमरारी मुकम्मल। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर की भी 4 किस्में हैं ना। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, सामान्य भविष्यकाल, ज़माने मुस्तक़बिल गैर मुतय्यन। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, अपूर्ण भविष्यकाल, अपूर्ण भविष्यकाल, ज़माने मुस्तक़बिल इस्तिमरारी। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, पूर्ण भविष्यकाल, ज़माने मुस्तक़बिल मुकम्मल। एंड लास्ट वन इज़ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, पूर्ण अपूर्ण भविष्यकाल, ज़माने मुस्तक़बिल इस्तिमरारी मुकम्मल। तो पास्ट की 3 किस्में, प्रेजेंट की 3 किस्में और फ्यूचर की 3 किस्में। इस एतबार से 12 किस्में हो गई, 12 टाइप्स, 12 किस्में हो गई। लेकिन फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं, हम सबको एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट यानी मौजूदा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का दूसरा नाम है सिंपल प्रेजेंट टेंस। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट क्यों कहते हैं? प्रेजेंट का मतलब क्या है? नाउ, अभी। और इनडेफिनिट, डेफिनिट एक वर्ड है अंग्रेज़ी में, DEFINIT। डेफिनिट का मतलब होता है मुतय्यन। और जब किसी वर्ड के आखिर में इन लग जाता है तो वह वर्ड हो जाता है नेगेटिव। तो इनडेफिनिट का मतलब है गैर मुतय्यन। टेंस का मतलब क्या है? टाइम। चूँकि इस टेंस में गैर मुतय्यना तौर पर किसी काम का करना या होना मालूम होता है, इसलिए इसको कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस, यानी आसान टेंस, आसान जुमले। उर्दू में कहेंगे ज़माने हाल गैर मुतय्यन, ज़माने हाल मुतलक, या फिर आसान जुमले, सिंपल सेंटेंसेस। हिंदी है इसकी सामान्य वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल, अनिश्चित वर्तमान काल, दोनों कह सकते हैं, सामान्य वर्तमान काल या फिर अनिश्चित वर्तमान काल। डेफिनेशन इन उर्दू, इस टेंस में ज़माने हाल के अंदर, ज़माने हाल यानी मौजूदा टाइम के अंदर, वर्तमान काल में किसी काम का, किसी कार्य का मुतलकन या आदतन करना या होना मालूम होता है। जो रेगुलर एक्शन होता है, जैसे सोना, खाना, पीना, ये सब क्या है? हमारा आदतन है, इसको हम आम तौर पर करते हैं, इसको ले। तो ऐसे सेंटेंस को, ऐसी बातों को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं। आइडेंटिफिकेशन क्या होगी? आइडेंटिफिकेशन यानी पहचान या अलामत इस टेंस की। तो पहचान ये है कि उर्दू तर्जमा के आखिर में, उर्दू या हिंदी तर्जमा के आखिर में ता है, ती है, ते हैं, ताहूँ वगैरह जैसे अल्फाज आते हैं। जब किसी उर्दू सेंटेंस से हम उसकी अंग्रेज़ी बनाएंगे तो पहचान क्या होगी? तो पहचान यही है कि उर्दू या हिंदी तर्जमा के आखिर में ता है, ती है, ते है, ताहूँ वगैरह जैसे अल्फाज आते हैं। और अंग्रेज़ी में पहचान क्या है कि इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब के तौर पर, हेल्पिंग वर्ब क्या है ये पीछे पढ़ चुके हैं,
हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस टेंस में डू और डज का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, डू और डज का इस्तेमाल करते हैं। अब दो हेल्पिंग वर्ब के तौर पर दो वर्ड है, तो दोनों का तो अलग अलग होगा ही, कुछ अलग अलग है इस्तेमाल इसका। तो आई वी यू दे, आई वी यू दे, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, प्लूरल किसे कहते हैं, जमा, सब्जेक्ट जो बनेगा कोई भी नाउन हो सकता है, प्लूरल सब्जेक्ट यानी जमा के साथ डू का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, आई वी यू दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू का इस्तेमाल किया जाता है। और इट, ही शी इट, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यानी वाहिद के साथ डज का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के तौर पर डू डज का इस्तेमाल करते हैं, और डू का इस्तेमाल हम करेंगे आई वी यू दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, डज का इस्तेमाल ही शी इट या कोई सिंगुलर नाउन जब सब्जेक्ट बने तो उसके साथ डज का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर। अगली बात है इस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं होता है। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस क्या है, पीछे पढ़ चुके हैं। असर्टिव सेंटेंस की पहले किस्म है, असर्टिव सेंटेंस की दो किस्में होती हैं ना, अफर्मेटिव और नेगेटिव। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में, इस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं करते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी पहली शक्ल आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी पहली शक्ल आती है। वर्ब की 3 शक्लें होती है बेसिकली, वैसे तो 5 फॉर्म्स हैं वर्ब की, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फिफ्थ, फोर्थ, फिफ्थ, लेकिन फोर्थ और फिफ्थ फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म ही से बनाया जाता है, इसलिए 3 ही शक्ल मानी जाती है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस टेंस में आती है, पहली शक्ल आती है। आखिरी बात है, इस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में जब सब्जेक्ट ही शी इट या कोई सिंगुलर नाउन हो तो वर्ब के आखिर में एस या ई एस का इजाफा करते हैं। ठीक है, सबसे पहले जहन में तो ये रखना है कि अफर्मेटिव सेंटेंस हो। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो फिर सब्जेक्ट देखना है कि सब्जेक्ट क्या है। अगर सब्जेक्ट ही शी इट या कोई और सिंगुलर नाउन हो, इसमें वाहिद हो, तो उसके साथ जब हम उस सेंटेंस को बनाएंगे तो वर्ब के आखिर में क्या करना है, एस या ई एस का इजाफा कर देना है, एस या ई एस लगा देना है। या फिर यूँ कह सकते हैं कि V5 यानी वर्ब की 5वीं शक्ल, वर्ब 5। वर्ब की 5th फॉर्म कैसे बनाते हैं, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के आखिर में एस या ई एस लगाकर। तो जब सब्जेक्ट आई ही शी इट या कोई सिंगुलर नाउन हो अफर्मेटिव सेंटेंस में तो वर्ब की 5th फॉर्म लाएंगे, 5वीं शक्ल। इस तरह भी याद रख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बनाने वाले हैं अफर्मेटिव सेंटेंस को। अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनता है, इसका स्ट्रक्चर है, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस V1 या V5। V1 से मुराद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, और V5 से मुराद वर्ब की 5th फॉर्म यानी 5वीं शक्ल। जैसे अभी हमने पीछे पढ़ा ना कि अफर्मेटिव सेंटेंस के जब सब्जेक्ट ही शी इट हो तो या फिर कोई सिंगुलर नाउन हो तो वर्ब के आखिर में एस या ई एस का इजाफा करते हैं। जब एस या ई एस का इजाफा करेंगे तो वर्ब की 5वीं शक्ल खुद ब खुद बन जाएगी, इसीलिए यहाँ लिख दिए हैं वर्ब की 5वीं शक्ल। उसके बाद प्लस क्या करना है, ऑब्जेक्ट। जैसे मैं अंग्रेज़ी बोलता हूँ, मैं अंग्रेज़ी बोलता हूँ, तो क्या होगा, मैं की अंग्रेज़ी, पहले सब्जेक्ट हमें लाना है आई, उसके बाद वर्ब क्या है, बोलना। बोलना क्या है, वर्ब है। बोलने की अंग्रेज़ी क्या है, स्पीक, ये फर्स्ट फॉर्म है आई के साथ स्पीक। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या होगा, इंग्लिश, आई स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेज़ी बोलता हूँ। वो घर में रहती है, वो घर में रहती है, वो क्या है, सब्जेक्ट है, शी। उसके बाद वर्ब रहना, तो रहना की क्या अंग्रेज़ी है, लीव, LIVE, लीव। उसके साथ एस लगेगा, क्यों एस लगेगा, क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस है और सब्जेक्ट क्या है, शी है। जब सब्जेक्ट सी हो तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, 5th फॉर्म, LIVES, लीव्स, या फर्स्ट फॉर्म के आखिर में एस लगा दिए, यूँ भी कह सकते हैं। शी लिव्स एट होम, शी लिव्स एट होम, वो घर में रहती है। वो मुझे परेशान करती है, शी बग्स मी, शी सब्जेक्ट है, बग्स
ये वर्ब की पांचवी शक्ल है। मी ऑब्जेक्ट। शी बग्स मी, वो मुझे परेशान करती है। वो सबक याद करता है, वो सबक याद करता है। ही रिमेंबर्स हिज लेसन। REMEMBER, रिमेंबर ये फर्स्ट फॉर्म है, एस लगा दिया आखिर में तो हो गया फिफ्थ फॉर्म। ही रिमेंबर्स हिज लेसन, वो सबक याद करता है। फ़ातिमा नमाज़ पढ़ती है, फ़ातिमा नमाज़ पढ़ती है। फ़ातिमा ऑफ़र्स, OFFERS, ऑफ़र्स नमाज़ पढ़ना, ठीक है। एस लगा दिए तो फिफ्थ फॉर्म बन गया। फ़ातिमा चूँकि सिंगुलर नाउन है ना, वाहिद है, इसमें वाहिद है, एक ही है। फ़ातिमा ऑफ़र्स सलाह, फ़ातिमा ऑफ़र्स सलाह, फ़ातिमा नमाज़ पढ़ती है। आगे और कुछ सेंटेंसेस लिख दिए हैं, जैसे इनको कहते हैं गर्दान, कंजुगेशन। आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। वी गो टू स्कूल, हम स्कूल जाते हैं। यू गो टू स्कूल, तुम स्कूल जाते हो। दे गो टू स्कूल, वो लोग स्कूल जाते हैं। ही गोज़ टू स्कूल, वो स्कूल जाता है। शी गोज़ टू स्कूल, वो स्कूल जाती है। ही और शी के साथ गो से गोज़ हो गया, यस लगाकर फिफ्थ फॉर्म बना दिए हैं। और ये है अफर्मेटिव सेंटेंस। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इनको अच्छी तरह रट लीजिए। जब बार बार ज़बान पर रटने से रटेंगे बार बार तो फिर अंग्रेज़ी बोलने में ये काफ़ी मददगार व मुआविन साबित होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है, इसका स्ट्रक्चर है सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस डू या डज, अब तो हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होगा ही, प्लस नोट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का कोई काम नहीं है क्योंकि अब हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल शुरू है यहाँ से। अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते नहीं है, लेकिन इसके आगे तो करना है। अफर्मेटिव के अलावा सभी सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, निगेटिव में, इंट्रोगेटिव में, इंट्रोगेटिव की तमाम किस्मों में। तो स्ट्रक्चर ये रहा, सब्जेक्ट प्लस डू डज, उसके बाद नोट, उसके बाद V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे मैं उसको फ़ोन नहीं करता हूँ, मैं फ़ोन नहीं करता हूँ, मैं के लिए आई, उसके बाद हेल्पिंग और डू प्लस नोट, उसके बाद क्या है वर्ब, वर्ब है कॉल, वर्ब फर्स्ट फॉर्म भी है कॉल। आई डू नॉट कॉल, उसको के लिए हिम, HIM हिम, उसको। आई डू नॉट कॉल हिम, मैं उसको फ़ोन नहीं करता हूँ। वो ऐसा नहीं सोचती है, वो ऐसा नहीं सोचती है, वो नहीं सोचती है, पहले इतना बनाइए। शी डज़ नॉट, शी डज़ नॉट थिंक, ऐसा के लिए सो, शी डज़ नॉट थिंक सो, वो ऐसा नहीं सोचती है। समझ गए, शी सब्जेक्ट है, डज़ हेल्पिंग वर्ब, शी के साथ आता है डज़, उसके बाद नोट प्लस थिंक, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ये सो है ऑब्जेक्ट के तौर पर। शी डज़ नॉट थिंक सो, वो ऐसा नहीं सोचती है। यहाँ जो ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, लेकिन ये जब ऑब्जेक्ट की ज़रूरत हो तभी ऑब्जेक्ट लाते हैं, अदरवाइज सेंटेंस पूरा हो जाता है। मैं उसे पसंद नहीं करता हूँ, मैं उसे पसंद नहीं करता हूँ। आई डू नॉट लाइक हर, आई डू नॉट लाइक, लाइक का मतलब होता है पसंद करना। आई डू नॉट लाइक हर, हर मीन्स उसे, मैं उसे पसंद नहीं करता हूँ, आई डू नॉट लाइक हर। वो पढ़ता नहीं है, वो पढ़ता नहीं है। ही डज़ नॉट रीड, ही डज़ नॉट रीड, वो पढ़ता नहीं है। तुम मेहनत नहीं करते हो, तुम मेहनत नहीं करते हो। यू डोंट वर्क हार्ड, देखिए यू डू नॉट को या फिर ही डज़ नॉट को, यानी डू नॉट या डज़ नॉट को मिलाकर जब हम पढ़ते हैं, मिलाकर जब लिखते हैं तो वो हो जाता है डू नॉट से डोंट और डज़ नॉट से डजेंट। इतनी बात याद रखिएगा। तुम मेहनत नहीं करते हो, यू डोंट वर्क हार्ड, या फिर यू डू नॉट वर्क हार्ड, तुम मेहनत नहीं करते हो। गर्दान देख लीजिए, आई डू नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। वी डू नॉट गो टू स्कूल, हम स्कूल नहीं जाते हैं। यू डू नॉट गो टू स्कूल, तुम स्कूल नहीं जाते हो। दे डू नॉट गो टू स्कूल, वो लोग स्कूल नहीं जाते हैं। ही डज़ नॉट गो टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जाता है। शी डज़ नॉट गो टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जाती है। अगला है इंट्रोगेटिव पॉजिटिव सेंटेंस, यस नो। इंट्रोगेटिव तो आप जानते हैं जिसमें सवाल हो, पॉजिटिव यानी उस सवाल में कहीं नोट का मीनिंग नहीं होगा। निगेट सेंटेंस यानी जुमला, यस नो, जुमला वाक्य। यस नो का मतलब ये है यहाँ कि इसका जवाब, ऐसे सेंटेंस का जवाब यस या नो में, यानी हाँ या नो में पूरा हो जाता है।
तो स्ट्रक्चर देखिए, स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले मिलाना है डू डज प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद V1 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये है स्ट्रक्चर। देखिए स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बनाएंगे। क्या मैं अंग्रेज़ी बोलता हूँ? क्या मैं अंग्रेज़ी बोलता हूँ? मैं अंग्रेज़ी बोलता हूँ। क्या था पहले? आई स्पीक इंग्लिश। इसी को उल्टा कर देंगे, शुरू में लाएंगे हेल्पिंग वर्ब, डू लाएंगे या डज, तो आई के साथ क्या आता है? डू, इसीलिए यहाँ लाए हैं डू प्लस आई। डू आई स्पीक इंग्लिश, क्या मैं अंग्रेज़ी बोलता हूँ। डू हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद आई सब्जेक्ट है, या स्पीक वर्ब है, और इंग्लिश ऑब्जेक्ट कह लीजिए। डू आई स्पीक इंग्लिश, क्या मैं अंग्रेज़ी बोलता हूँ। वह आपको परेशान करती है क्या? क्या वो आपको परेशान करती है, या वो आपको परेशान करती है क्या? डज शी बग यू, डज शी, क्या वो बग परेशान करती है यू तुम्हें, डज शी बग यू। आप घर में रहते हैं क्या? आप घर में रहते हैं क्या? डू यू लिव एट होम, डू यू लिव एट होम, आप घर में रहते हो क्या? इंट्रोगेटिव पॉजिटिव सेंटेंस का गर्दान। डू आई गो टू स्कूल, डू आई गो टू स्कूल, क्या मैं स्कूल जाता हूँ। डू वी गो टू स्कूल, क्या हम स्कूल जाते हैं। डू यू गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जाते हो। डू दे गो टू स्कूल, क्या वो लोग स्कूल जाते हैं। डज ही गो टू स्कूल, क्या वो स्कूल जाता है। डज शी गो टू स्कूल, क्या वो स्कूल जाती है। क्लियर। एंड चौथी किस्म क्या है? इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस यस नो। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस यस नो सेम ही है। निगेटिव का मतलब यहाँ नोट का मीनिंग होगा, यस नो का मतलब क्या है? जवाब हाँ या नहीं में पूरा हो जाएगा। इसका भी स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन यहाँ सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में क्या करना है? नोट का इजाफा करना है। डू डज प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद नोट, उसके बाद V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे क्या मैं आपको फ़ोन नहीं करता हूँ, क्या मैं आपको फ़ोन नहीं करता हूँ, मैं आपको फ़ोन करता हूँ। आई कॉल यू, यह है अफर्मेटिव सेंटेंस। इसी की निगेटिव बनाएंगे तो हो जाएगा आई डू नॉट कॉल यू, मैं आपको फ़ोन नहीं करता हूँ। इंट्रोगेटिव बनाते हुए हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लाएंगे। डू आई कॉल यू, क्या मैं आपको फ़ोन करता हूँ। निगेटिव बनाने के लिए नोट का इजाफा कर देना है। डू आई नॉट कॉल यू, डू आई नॉट कॉल यू। डू हेल्पिंग वर्ब, आई सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यू ऑब्जेक्ट है। वह ऐसा नहीं सोचती है क्या? वह ऐसा नहीं सोचती है क्या? डज शी नॉट थिंक सो, डज शी नॉट थिंक सो। क्या मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, क्या मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। डोंट आई लव यू, डोंट आई लव यू। देखिए डू नॉट को जब हम मिलाकर लिखेंगे तो डोंट हो जाएगा, और डोंट अगर शुरू में आ जाए तो फिर सब्जेक्ट के बाद नोट नहीं आएगा। तो डोंट जो है असल में ये क्या है? डू नॉट ही है। डोंट आई लव यू, क्या मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। गर्दान। डू आई गो टू स्कूल, डू आई गो टू स्कूल, क्या मैं स्कूल जाता हूँ। डू वी गो टू स्कूल, क्या हम स्कूल जाते हैं। डू यू नॉट गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल नहीं जाते हो। डू दे नॉट गो टू स्कूल, क्या वो लोग स्कूल नहीं जाते हैं। डज ही नॉट गो टू स्कूल, क्या वो स्कूल नहीं जाता है। डज शी नॉट गो टू स्कूल, क्या वो स्कूल नहीं जाती है। अगला है इंट्रोगेटिव पॉजिटिव सेंटेंस विथ WH वर्ड। WH वर्ड भी पीछे हम पढ़ चुके हैं। इंट्रोगेटिव का मतलब तो आप समझते हैं पॉजिटिव सेंटेंस। विथ WH फैमिली सिर्फ बता दूं इतना कि WH वर्ड कहते हैं ऐसे वर्ड्स को जिनके ज़रिए से सवाल भी होता है, ठीक है, और उनमें WH भी होता है। तो WH वर्ड स्ट्रक्चर है, सबसे पहले WH वर्ड लाना है प्लस डू डज, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे तुम मुझे फ़ोन क्यों करते हो, तुम मुझे फ़ोन क्यों करते हो। वाई, क्योंकि अंग्रेज़ी पहले लाना है, वह WH वर्ड वाई प्लस, उसके बाद सेम है सब कुछ। डू डज जैसे पीछे हम इस्तेमाल किए, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सारा सेम ही है, लेकिन यहाँ सिर्फ WH वर्ड का इजाफा करना है शुरू में। जैसे क्यों की बात हो रही है यहाँ, तो क्यों की अंग्रेज़ी है वाई। वाई डू यू कॉल मी, वाई डू यू कॉल मी, तुम मुझे फ़ोन क्यों करते हो, या तुम मुझे फ़ोन क्यों करती हो। वो क्यों रोती है, वो क्यों रोती है। वाई डज शी क्राई, CRY क्राई मीन्स
रोना चिल्लाना। वाई डज शी क्राई, वो क्यों रोती है। आप यहाँ क्यों आते हैं, आप यहाँ क्यों आते हैं। वाई डू यू कम हियर, वाई डू यू कम हियर, आप यहाँ क्यों आते हैं। वाई डू आई गो टू स्कूल, वाई डू आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल क्यों जाता हूँ। वाई डू वी गो टू स्कूल, हम स्कूल क्यों जाते हैं। वाई डू यू गो टू स्कूल, तुम स्कूल क्यों जाते हो। वाई डू दे गो टू स्कूल, वो लोग स्कूल क्यों जाते हैं। वाई डज ही गो टू स्कूल, वह स्कूल क्यों जाता है। वाई डज शी गो टू स्कूल, वह स्कूल क्यों जाती है। तो इनको जितना आप रटेंगे उतनी आपके लिए अंग्रेज़ी बोलने में आसानी होगी। अगला है हमारा इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस विथ WH वर्ड। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस विथ WH वर्ड। सबसे पहले WH वर्ड लाना है प्लस डू डज, उसके बाद सब्जेक्ट। अब यहाँ नोट का इजाफा करेंगे V1 से पहले, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे तुम याद क्यों नहीं करते हो, तुम याद क्यों नहीं करते हो। वाई डू यू नॉट रिमेंबर, वाई WH वर्ड, डू हेल्पिंग वर्ब, डज तो इस्तेमाल करेंगे नहीं यहाँ, क्योंकि आगे क्या है यू के साथ डू ही इस्तेमाल कर दें। सब्जेक्ट है यू, उसके बाद नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये रिमेंबर। ऑब्जेक्ट नहीं लिया रे। वाई डू यू नॉट रिमेंबर, वाई डू यू नॉट रिमेंबर, तुम याद क्यों नहीं करते हो। वो कब आराम करती है, तो वाई WH वर्ड है, डू हेल्पिंग वर्ब, यू सब्जेक्ट, नोट, उसके बाद रिमेंबर, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। वो कब आराम करती है, वो कब आराम करती है, कब की WH वर्ड है वेन, WHEN वेन। डज शी रेस्ट, वेन डज शी रेस्ट, वो कब आराम करती है या वो आराम कब करती है। आपके वालिद साहब कहाँ रहते हैं, आपके वालिद साहब कहाँ रहते हैं। वेयर डज, कहाँ की अंग्रेज़ी है वेयर। वेयर डज योर फादर लीव, वेयर डज योर फादर लीव, आपके वालिद साहब कहाँ हैं। वाई डू आई नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल क्यों नहीं जाता हूँ। वाई डू वी नॉट गो टू स्कूल, हम स्कूल क्यों नहीं जाते हैं। वाई डू यू नॉट गो टू स्कूल, तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो। वाई डू दे नॉट गो टू स्कूल, वो लोग स्कूल क्यों नहीं जाते हैं। वाई डज ही नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल क्यों नहीं जाता है। वाई डज शी नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल क्यों नहीं जाती है। तो एक ही वर्ब से है लेकिन सब्जेक्ट चेंज होते रहा हर सेंटेंस में। इस तरह करके रटेंगे तो बहुत ही आसानी होगी इंशाल्लाह, या फिर इस तरह भी याद रख सकते हैं। आई स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेज़ी बोलता हूँ। आई डोंट स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेज़ी नहीं बोलता हूँ। डू आई स्पीक इंग्लिश, क्या मैं अंग्रेज़ी बोलता हूँ। डू आई नॉट स्पीक इंग्लिश, क्या मैं अंग्रेज़ी नहीं बोलता हूँ। वाई डू आई स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेज़ी क्यों बोलता हूँ। वाई डोंट आई स्पीक इंग्लिश, वाई डोंट आई स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेज़ी क्यों नहीं बोलता हूँ। चलिए फिर आज के लिए इतना ही काफ़ी, इनफ फॉर टुडे। दोस्तों आखिर तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो, और अगर मुनासिब समझें तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि हमारा अंग्रेज़ी पढ़ाने का ये अंदाज़ आपको कैसा लगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले सबक में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।